टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षकों का स्वागत है। हमारे सभी सब्सक्राइबरों का स्वागत है और हमारे चैनल पे जो भी वीडियो देखने आते हैं उन सारे लोगों का स्वागत है। आज हम आपको प्रधान शिक्षक से जुड़े हुए और यूनिट 2 से जुड़े हुए महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के बारे में बातें करेंगे। गांधी के शिक्षा दर्शन के तहत हम लोग गांधी जी के द्वारा शिक्षा का क्या उद्देश्य है, उनके नजर में शिक्षा का क्या अर्थ है, उनके द्वारा जो बताए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखने का काम करेंगे। पाठ्यक्रम संबंधित उनके क्या विचार हैं उनको देखने का काम करेंगे। उनकी जो पुस्तक है हिंद स्वराज, उन्होंने उस पुस्तक में बच्चों के लिए क्या लिखा है, इन बिंदुओं को देखेंगे। साथ ही साथ उनकी पुस्तकें पत्रिका सर्वोदय, हरिजन पत्रिका, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इन तमाम बिंदु को देखने का काम करेंगे। और उनके गांधी जी का जो शैक्षिक विचार है और शिक्षा का जो दर्शन है, इन तमाम बिंदुओं को हम लोग आज देखने का काम करेंगे। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको बिंदु दर बिंदु बताने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गांधी जी का शिक्षा दर्शन। गांधी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, उद्देश्य है, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम, गांधी जी का शिक्षा दर्शन और गांधी का शैक्षिक दर्शन, ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आज हम लोग देखने का काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहता है कि गांधी जी उच्च कोटि की शिक्षा के सिद्धांतवादी थे। शिक्षा के संबंध में उनके निजी सोच थी और इसी को छिपाने नहीं, मतलब बताने के लिए, इसी को बताने के लिए उन्होंने एक नए प्रकार की शिक्षा योजना का आह्वान किया। गांधी जी के शिक्षा दर्शन का संक्षिप्त विवरण हम प्रस्तुत करेंगे। शिक्षा दर्शन के आधार, सिद्धांत या आवश्यक सिद्धांत, मूल सिद्धांत या शैक्षिक दर्शन के मुख्य तत्व हैं। कहने का मतलब गांधी जी का जो विचार था शिक्षा के प्रति वो सिद्धांतवादी था और उनकी जो कुछ ऐसी सोच थी कि हम शिक्षा को उसमें लागू करें और उसको उन्होंने दर्शन नाम दिया। उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट था कि शिक्षा जो है वो क्या है, ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान का मार्ग है कि हम ज्ञान प्राप्त कर ले, नहीं। जब तक आप उससे मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त कर लेते हैं, जब तक वो आपके अंदर एक आध्यात्मिक सोच नहीं पैदा करती है, तब तक शिक्षा का कोई औचित्य नहीं होता है। इसी कड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसी कड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन, गांधी जी के शिक्षा दर्शन की कड़ी को कि गांधी का शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सेवा, त्याग, जिन बातों को जीवन में प्रधानता दी है उनकी शिक्षा से ही संभव है। तो कहने का मतलब उन्होंने अपने जिंदगी के सारे प्रारूपों को देखा, सत्य को, अहिंसा को, नैतिक दायित्वों को, इन तमाम बिंदुओं को उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा और बच्चों को भी उन सारे बिंदुओं को, गुणों को जीवन में उतारने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि गांधी जी जो थे वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की प्रगति को एकमात्र का द्वार शिक्षा ही मानते थे। उनके द्वारा अगर राजनीतिक विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है, सामाजिक विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है, आपका आर्थिक और आध्यात्मिक विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। कहने का मतलब उन्होंने सारे सफलताओं का जो द्वार बताया, किसको बतलाया? शिक्षा को बतलाया कि शिक्षा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गांधी जी की शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन की गति के पक्ष में है। मतलब उन्होंने अपने जीवन में जिन जिन बिंदुओं को अपने व्यवहारिक रूप में उतारा, उन सारे बिंदुओं को उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में शामिल किया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट में गांधी जी ने कहा कि गांधी जी शिक्षा को मनुष्य के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे। सर्वांगीण विकास कि जब आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर वो सारे विकास आते हैं, चाहे वो आपका नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, या आपकी बोलने की क्षमता हो, बैठने की क्षमता हो, सब किसी से बात करने की शैली हो, आपका व्यवहार का ज्ञान हो, आपका सामाजिक स्तर का ज्ञान हो। इन सारे बिंदुओं को उन्होंने क्या माना? उसका साधन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को माना। उनकी वास्तविक शिक्षा के अनुसार जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास में सहायता करता है। मतलब जैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं वो आपको हर पहलू में आपको वो मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने कहा कि साक्षरता के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। साक्षरता के बारे में उन्होंने कहा
कि साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, सभी राष्ट्रों में 7 साल की अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की पेशकश की जानी चाहिए। शिक्षा में आत्मनिर्भरता की श्रेष्ठता की क्षमता विकसित की जाएगी। गांधी का दावा था कि विद्यालय में सभी विषयों को हस्तकला के मानक के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे छात्र आत्मनिर्भर बन सके। तो इसमें दो बिंदु हम लोगों को देखना है। सबसे पहले तो आत्मनिर्भरता और हस्तकला। उन्होंने क्या कहा कि सभी राष्ट्रों को 7 साल की अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वहां के राष्ट्र के प्रति लोगों का क्या हो, सम्मान की भाव पैदा हो। लोग शिक्षित होंगे तो राष्ट्र का भी विकास होगा। उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की बात कही कि आप ऐसी शिक्षा मत ग्रहण कीजिए जो बाद में एक बेरोजगार को पैदा करती है, तो आप ऐसी शिक्षा पैदा कीजिए कि वो आत्मनिर्भर बन सके। और आत्मनिर्भर बनने की कड़ी में ही उन्होंने हस्तकला को बताया कि आप जो है जब पढ़ाई करते हैं तो अपने अंदर क्या करें, हस्तकला को भी मानक रूप में पढ़ाएं, और जिससे आप आत्मनिर्भर बन सके। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट बिंदु कह रहा है आपका कि विद्यालय निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने का स्थान होना चाहिए। उसमें प्रयोग और कार्य की खोज की जानी चाहिए। हम लोग होता है ना ऐसा कि आप विद्यालय जाते हैं, सिर्फ तथ्य को सीख के आते हैं, रट्टा मार के आते हैं, तो उन सारे प्रणाली को उन्होंने क्या बताया, निष्क्रिय बतलाया। और कहा कि ज्ञान के दौरान आप क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए, खोज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर चेतना का विकास होगा, कुछ नए संकल्प को देखेंगे, कुछ नए चीजों को देखने का काम करेंगे। तो आप क्या करें, सिर्फ तथ्यों के ज्ञान तक सीमित न रहें, आप उसे प्रयोग में लाएं और उससे खोजी प्रवृत्ति का विकास करें। नेक्स्ट को देखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि बालक विद्यालय में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान से जुड़े हुए बिंदुओं को उन्होंने कहा कि जो ज्ञान प्राप्त करे उसमें सामाजिक वातावरण की क्षमता को समझे। बालक की शिक्षा को सामाजिक माहौल में घनिष्ठ रूप से संबंधित होना चाहिए। ये क्या है आपका सामाजिक वातावरण, कि आप जो बच्चों को शिक्षा दें वो बच्चा उस सामाजिक स्वरूप को समझे, उन समाजीकरण में कैसे शामिल हो, समाज के विभिन्न चीजों को समझे, समाज में हम कैसे विकास कर सकते हैं, समाज में कैसे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं को देखने का काम किया और इसको उन्होंने शिक्षा को मुख्य द्वार बतलाया। जिस समय बाल शिक्षा दे उसी समय उसे उत्पादन करने योग्य बनाए। क्या बनाए, उसे उत्पादन करने, कहने का मतलब कि आप जब भी पढ़ाते हैं तो उसके साथ क्या करें, थोड़ा सा उसको उत्पादन से भी जोड़ दें। किससे क्या होगा, वे आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर बनने के दौरान अपने पैरों पे खड़ा भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। गांधी जी के अनुसार कि गांधी जी ने साक्षरता या सत्य पढ़ने के सामान्य ज्ञान को शिक्षा नहीं माना। यह देखा जाता है कि साक्षरता या सामान्य ज्ञान को ही शिक्षा मान लेते हैं, लेकिन गांधी जी इसके विरोधी थे। मतलब वही बात है कि हम सिंपल ज्ञान प्राप्त कर लिए, कोई जॉब प्राप्त कर लिए, सिंपल तथ्यों का ज्ञान आपके दिमाग में ठुसा हुआ है, लेकिन वो व्यवहार में नहीं है, तो उसको शिक्षा नहीं कह सकते। आप जानते हैं कि हमें गाड़ी 80 के स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, बुरी बातें नहीं बोलना चाहिए, तो क्या करते हैं, वो आपके सारे दिमाग में है कि हमें सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए, बाईं ओर नहीं जाना चाहिए। इस तरह के आपको सारे दिमाग में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप उस चीज को व्यवहार में नहीं ला पाते हैं, तो आप उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तो ज्ञान का मतलब है कि वो व्यवहार में दिखना चाहिए। गांधी जी का भी यही तर्क था कि सिर्फ तथ्यों के ज्ञान को हम लोग ज्ञान नहीं कहेंगे। फिर उन्होंने इस कड़ी को आगे बढ़ाया और कहा, उनका कथन था, साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा का स्ट्रक्चर सुधार, यह केवल एक ऐसा साधन है जिसे पुरुष और स्त्री द्वारा तैयार किया जा सकता है। कहने का मतलब शिक्षा को तैयार करने के लिए उन्होंने पुरुष और महिलाओं को बतलाया कि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कीजिए जिससे बच्चे का एक भविष्य का निर्माण हो सके। फिर उन्होंने कहा कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास का साधन है। वे लिखते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य में शरीर, मन और आत्मा से विचार के श्रेष्ठ चतुर्दिक बाहर प्रकट करना है। कहने का मतलब कि बच्चों के अंदर जो विकास हो वो कहाँ दिखे, प्रकट हो, व्यवहार में दिखाई दे, और क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। और बालक का शरीर, तन और आत्मा, गांधी का विचार है तन मन वो सारा विकास आपका हो, आत्मा का विकास हो, तन का विकास हो, मन का विकास हो, एक आध्यात्मिक रूप से चेतना का विकास हो। उन्होंने शिक्षा को इन सारी चीजों से जोड़कर कहा कि गांधी जी शिक्षा का अर्थ शरीर, बुद्धि, भावना और आत्मा के पूर्ण विकास के रूप में ग्रहण करते हैं। उनके
अनुसार केवल एक प्रकार की विकास करने वाली शिक्षा शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा क्या है? एक प्रकार का विकास करना नहीं है, वो सर्वांगीण विकास करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है उनका शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य को देखते हैं। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य को क्या कहा? गांधी जी ने जीवन के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया। गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्यों का अध्ययन दो रूपों में किया जा सकता है। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य को दो रूपों में कहा, और वो दो रूप कौन कौन था? एक त्वरित उद्देश्य, शिक्षा के त्वरित उद्देश्य, और एक अंतिम उद्देश्य। उन्होंने दो उद्देश्य में बांटा कि एक तात्कालिक उद्देश्य हो और एक भविष्यगामी उद्देश्य के रूप में हो। दोनों बिंदु को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग त्वरित उद्देश्य को देखेंगे। सबसे पहले त्वरित उद्देश्य। त्वरित उद्देश्य के अंतर्गत है कि आप जैसे शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो चाहते हैं कि हमारा जीविका उपार्जन हो, हम कुछ ऐसा चीज करें कि हमको अपने पैर पे खड़े हो, कुछ भौतिक चीज की प्राप्ति हो, हम क्या करें उससे अपना आजीविका चलाएं, क्योंकि वो भी आपका जरूरी है। तो वो शिक्षा जब आप प्राप्त करते हैं तो त्वरित उद्देश्य में आप इसको चाहते ही चाहते हैं। फिर कहा कि शिक्षा समाप्ति के उपरांत बालक को जीविकोपार्जन की लाचारी न हो, जब तक किसी व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और घर की समस्या नहीं सुलझती, तब तक वह बौद्धिक, भौतिक और किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता है। गांधी जी ने कहा, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। मतलब अगर आपके भोजन नहीं मिलता है, तन नहीं, कपड़ा ढकने के लिए नहीं मिलता है, सर पे एक छत नहीं मिलती है, तो आप फिर विकास की कड़ी में पीछे रह जाते हैं, और फिर आपके अंदर वो भौतिकता, बौद्धिक और किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते हैं। ऐसी शिक्षा इस प्रकार होने लगती है कि किसी व्यक्ति की रोटी, कपड़े और घर की समस्या हल हो जाती है। तो कहने का मतलब शिक्षा क्या हो कि कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या हल हो जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि वचन व्यक्ति के विकास का उद्देश्य। कहने का मतलब कि उसके अंदर क्या हो? व्यक्तित्व का निर्माण हो। गांधी जी की शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपने क्या देखा कि व्यक्तित्व विकास करना है, आपके अंदर ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करना है। इसका उद्देश्य का अर्थ है कि बालक के व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास हो और उसके व्यक्तित्व का विकास कर सके। कहने का मतलब क्या हो? व्यक्तित्व जब विकास होगा, वही बात भावनात्मक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, शारीरिक, वो आपका व्यक्तित्व विकास में ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाता है। तो इसको उन्होंने प्राथमिकता के साथ रखा। फिर देखेंगे सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य पर बल देते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं शिक्षा के शास्त्रीय पक्ष के बजाय सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दूंगा। तो कहने का मतलब उन्होंने क्या कहा? शिक्षा का शास्त्रीय पक्ष ठीक है, अपने जगह पे है, लेकिन हम उसको सांस्कृतिक पक्ष को ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि सांस्कृतिक पक्ष कहाँ दिखता है? व्यवहार में दिखता है। सांस्कृतिक पक्ष व्यवहार में दिखता है, और उन्होंने व्यवहार में परिवर्तन को ही शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में देखा। फिर उन्होंने कहा, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इस महत्व प्रदान करता हूं, उनके विचारों से छात्रों को उनके प्रत्येक कार्य में संस्कृति को व्यक्त करना चाहिए। गांधी संस्कृति को आत्मा के गुण मानते थे। संस्कृति को क्या मानते थे? आत्मा के गुण मानते थे। फिर उन्होंने कहा कि नैतिक और अन्य नैतिक विकास का उद्देश्य है। हर्वर्ट की भांति गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण माना। क्या माना? चरित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट को माना। उन्होंने स्वयं लिखा, मैंने हृदय की संस्कृति या चरित्र के निर्माण को सदैव प्रथम स्थान दिया है। मतलब अपने संस्कृति का निर्माण, अपने चरित्र का निर्माण, अपने संस्कार को तवज्जो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी के अंतर्गत रखा। उनका मत था कि ससमय ज्ञान का उद्देश्य चरित्र निर्मित होना चाहिए। समस्त ज्ञान का उद्देश्य क्या हो? चरित्र निर्मित। आपका कैरेक्टर बेहतर हो जाता है तो आप जीवन में जरूर सफल होते हैं। और फिर उन्होंने कहा, मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का उद्देश्य। ये क्या है मुक्ति का उद्देश्य? गांधी जी ने शिक्षा के एक अन्य उद्देश्य में कहा कि मुक्ति के दो अर्थ हैं। मुक्ति के कितने अर्थ हैं? दो अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है? परतंत्रता। पहला अर्थ क्या है? परतंत्रता। परतंत्रता का मतलब क्या कि आपको किसी चीज से गुलाम नहीं बन के रहना, चाहे वो कट्टरता हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या शास्त्र किसी प्रकार की हो सकती है। किस धर्म के प्रति कट्टरता हो, पैसे के प्रति कट्टरता हो, तो आपको क्या करना है कि सोच को कट्टर नहीं रखना। तो ये है परतंत्रता कि आप किसी चीज के गुलामी में नहीं बंधे हुए,
आप एक स्वतंत्र रूप में है। तो पहला उन्होंने ये कहा और दूसरा अर्थ में बतलाया उन्होंने मुक्ति। दूसरा अर्थ में क्या बतलाया उन्होंने? मुक्ति। तो मुक्ति का मतलब क्या? मुक्ति का मतलब दूसरा है मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या? आध्यात्मिक स्वतंत्रता से है। उन्होंने क्या कहा? सा विद्याया विमुक्ति, मतलब भौतिक से मुक्ति प्राप्त करना। मतलब होता है ना, बहुत आदमी जो है सांसारिक मोह माया से बंध जाते हैं, तो मुक्ति के अंतर्गत कहा कि आप सांसारिक मोह माया में मत पड़िए, आप ईश्वर को देखिए, ईश्वर को मानिए, सत्य की खोज कीजिए, आध्यात्मिक सोच रखिए। और उन्होंने इसे क्या कहा कि मनुष्य को शारीरिक बंधनों से मुक्ति का साधन किसको माना? शिक्षा को माना। क्लियर है? तो ये था आपका शिक्षा के स्टार्टिंग में जो आपको बताए थे, शिक्षा के प्रथम उद्देश्य में, त्वरित उद्देश्य के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा के अंतिम उद्देश्य में। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ये क्या कहता है? शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है कि गांधी जी शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य वास्तविकता का अनुभव एवं आत्म अनुभूति का ज्ञान मानते हैं। इनके उद्देश्य के प्रारंभिक सभी उद्देश्य सन्निहित हो जाते हैं। गांधी जी का मत था कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या हो? सत्य अर्थात ईश्वर की दृष्टि हो। तो क्या हो, ये बताया कि मुक्ति के मतलब क्या कि गांधी जी का जो सोच था कि आप ईश्वर के प्रति समर्पण दिखाइए, सत्य की खोज में लग जाइए, आप अपने मन को एक आध्यात्मिक विचारों के अंतर्गत रखिए। उससे क्या होगा? आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव आएगा। फिर उन्होंने, अब हम लोग गांधी जी के पाठ्यक्रम संबंधी विचारों को देखने का काम करेंगे। पाठ्यक्रम में उनके क्या विचार थे? गांधी जी के पाठ्यक्रम संबंधी विचार, पाठ्यक्रम के संबंध में गांधी जी के विचार। गांधी जी ने प्रचलित शिक्षा प्रणाली को एकांकी, कलंक एवं क्षतिग्रस्त बतलाया। उन्होंने क्या बतलाया कि वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है वो निष्क्रिय है, एकांकी है। उन्होंने उसको तवज्जो ही नहीं दिया, क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने क्या कहा? ये तो सिर्फ नौकर पैदा कर रहे हैं, क्या वो व्यवहार में नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना नहीं लाती, उसका पाठ्यक्रम व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नहीं है। अतएव गांधी ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया जिसमें पाठ्यक्रम का चयन क्या हो, इस प्रकार किया जाए। चलिए, क्या कहा कि पाठ्यक्रम का चयन इस प्रकार किया जाए कि बालक की भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की जांच हो सके। और पाठ्यक्रम के चयन में गांधी जी ने प्रभाव के सिद्धांतों पर बल दिया। क्लियर है? साथ ही सिद्धांतों को भी नहीं भूले। उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो है वो व्यवहारिकता को नहीं बढ़ाती है, आध्यात्मिकता को नहीं बढ़ाती है। तो कहीं न कहीं वहां उन्होंने कुछ खामी निकाला और कहा कि बालक की शिक्षा व्यवस्था या पाठ्यक्रम का चयन ऐसा हो जो भौतिक आवश्यकता के साथ साथ क्या करे? आध्यात्मिक आवश्यकताओं का भी पूरा कर सके। और इसके तहत उन्होंने सिद्धांत को भी प्रश्रय दिया, मतलब सिद्धांत को भी नहीं भूला, उसको भी प्राथमिकता के अंतर्गत रखा। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण बिंदु में देखना है। फिर है गांधी जी के पाठ्यक्रम के संबंधित। चलिए, गांधी जी के पाठ्यक्रम को देखें कि गांधी जी ने पाठ्यक्रम के चयन में सह संबंध के सिद्धांत पर बल दिया और उन्होंने हस्त कौशल को शिक्षा का केंद्र बनाने की सलाह दी। कहने का मतलब उन्होंने क्या कहा कि आप जो शिक्षा का विकास करें, एक दूसरे के अंतःक्रिया के द्वारा विकास करें, हस्त कौशल को शिक्षा का केंद्र बनाए। कहने का मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे से भी सीखते हैं, समाज में सहयोग की भावना रखते हैं तो सीखते हैं। आपका सामाजिक आपका वाइगोस्की का सिद्धांत भी है, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा विकास, उसमें भी उन्होंने अंतःक्रिया को तवज्जो दिया। और उन्होंने क्या कहा कि विभिन्नता और रुचि के सिद्धांतों पर भी गांधी जी की दृष्टि थी। छात्रों को विषयों को वरीयता की स्वतंत्रता होने लगी और जिससे कि वे अपनी रुचि के अनुसार विषय वस्तु चुन सके और अपने ज्ञान का विकास कर सके। मतलब बच्चों के रुचि को तवज्जो दिया कि बच्चों को एक ऐसा पाठ्यक्रम दीजिए कि बच्चे रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सके और अपना ज्ञान प्राप्त कर सके। इन सारे बिंदुओं को आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने कहा, गांधी जी ने आध्यात्मिक से जुड़े हुए विषय वस्तुओं को भी क्या किया? पाठ्यक्रम में स्थान दिया और उनके पाठ्यक्रम की रूखा भी प्रस्तुत की। अब देखिए उनके पाठ्यक्रम में उन्होंने क्या क्या विषय शामिल किया। एक नजर हम लोग विषय पे देख लेते हैं, एक नजर विषय में देख लेते हैं क्या क्या विषय में उन्होंने दिया। चलिए, सबसे पहला हस्त कौशल, जो उनका प्रायोरिटी है बेसिक शिक्षा के अंतर्गत भी, जो 1937 में उन्होंने बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके अंतर्गत उन्होंने हस्तकला को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया। फिर भाषा, राष्ट्रभाषा, मतलब विभिन्न भाषाओं को माना ही,
साथ ही साथ राष्ट्रभाषा को बताया, जहाँ हिंदी में उन्होंने बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी। फिर गणित को भी कहा, सामाजिक अध्ययन को भी कहा, सामान्य विज्ञान, कला, शारीरिक शिक्षा, आचरणशील शिक्षा, इन सारे विधियों को क्या किया उन्होंने विषय में शामिल करने के लिए कहा। अब उनके हम लोग शिक्षण पद्धति को देखेंगे। शिक्षण पद्धति, उनके शिक्षण पद्धति को थोड़ा सा हम लोग देख लें। शिक्षण पद्धति, गांधी जी ने शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग करके सीखने पर विशेष बल दिया कि आप जब कुछ सीखते हैं तो थोड़ा सा क्या करें, फिजिकली मूवमेंट भी करें, फिजिकली मूवमेंट के द्वारा भी लर्निंग करने का प्रयास करें। गांधी जी ने अलग अलग शिक्षाओं का उल्लेख यत्र तत्र किया और सत्य वर्णन विवरण प्रस्तुत किया। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, कार्य विधि। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, कार्य विधि। कार्य विधि, ये क्या है कार्य विधि? गांधी जी ने शिक्षण कार्य प्रणाली में कार्य द्वारा सीखने पर बल दिया और हस्त कौशल को मानकर शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की। यही है आपका कार्य विधि कि आप कुछ चीज को करें तो थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट करें, प्रैक्टिकली करें। आप उसको ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल दिमाग में घुसा दिए हैं, आप उसको प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कार्य शिक्षा प्रैक्टिकली पर भी बल दिया। उन्होंने अनुरोध विधि मतलब अवलोकन करने का कहा कि बच्चे का अवलोकन द्वारा जल्दी सीखते हैं, इसलिए माता पिता और शिक्षकों को बालक के सामने इस प्रकार के आदर्श में उपस्थित होना चाहिए। मतलब बच्चे क्या होते हैं, देख कर सीखते हैं, इसलिए उसके सामने में आप क्या कीजिए, अच्छा बनने का प्रयास कीजिए, उसके सामने में अच्छे गुणों को बार बार कीजिए कि बच्चा उसको अवलोकन करके देख के उस चीज को अपने जीवन में उतारे। फिर उन्होंने कहा, चलिए फिर उन्होंने कहा मौखिक श्लोक विधि। मौखिक श्लोक विधि में अंतर्गत क्या कहा कि मौखिक श्लोक के अंतर्गत आप प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि, श्लोक विधि, कथा कहानी की विधि आती है। मतलब क्या, उसके द्वारा भी आप प्रश्नोत्तर विधि कीजिए, बच्चों से श्लोक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप बच्चों के अंदर क्या कर सकते हैं, अधिगम करवा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। हस्त कौशल तो उनके प्रायोरिटी में ही था। उन्होंने कहा कि मौखिक विधि को अधिक महत्व नहीं, परंतु भाषा, इतिहास और विज्ञान आदि का ज्ञान धारण करने के लिए मौखिक विधि को महत्व दिया। मतलब ठीक है, आप हस्त कौशल में मौखिक विधि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन भाषा, इतिहास और विज्ञान के लिए मौखिक विधि को महत्व दिया। उनका दावा था कि इन शिक्षण योजनाओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि क्या हो कि बच्चों के अंदर वो विकास दिखाई दे। फिर है आपका सहयोग विधि। सहयोग विधि को थोड़ा सा देख लेंगे कि सहयोग विधि में कहा कि गांधी जी का मत है कि हस्त कौशल की शिक्षा में संबद्ध विधि अत्यंत उचित सिद्ध होती है। ये आपका सहयोग विधि, विद्यार्थी को आप में से एक दूसरे के साथ जब सहयोग होता है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे प्रयासरत रहते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और शिक्षक का भी उचित सहयोग प्राप्त करके वे आसानी से सीख सकते हैं। मतलब बच्चे क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के द्वारा कोलैबोरेशन के द्वारा, अंतःक्रिया के द्वारा सीखेंगे और शिक्षक क्या करेंगे, एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, एक सहयोग की भूमिका में रहेंगे वहां पर। तो इससे भी बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा समन्वय विधि। समन्वय विधि क्या है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग समन्वय विधि को देख ले। समन्वय विधि, समन्वय विधि, चलिए यह है आपका समन्वय विधि कि गांधी जी ने सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न विषयों का समन्वय स्थापित किया। अब ऐसा नहीं कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट आ गए तो नहीं। हम आपको क्लास में बताए थे एक बार समवाय पद्धति, समवायी पद्धति, समवायी पद्धति। ये पद्धति क्या है कि आप जब भी पढ़ाते हैं तो कुछ दो विषयों को जोड़ के पढ़ाते हैं, या विषय पढ़ाने के दौरान कुछ अन्य विषय की चर्चा हो जाती है तो उन विषयों का भी समावेश आप कक्षा में करते हैं। तो इन्होंने भी वही कहा कि आप विभिन्न विषयों के बीच में क्या कीजिए, समन्वय स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। किसी महत्वपूर्ण हस्तशिला के इर्द अन्य विषयों को नामांकन कार्य पूरा किया जाना चाहिए। मतलब क्या है, आप जब एक विषय पढ़ाते हैं तो अन्य विषय को पढ़ाने के साथ साथ भी उसका अधिगम आप बेहतर ढंग से करवा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा संगीत विधि। संगीत विधि को थोड़ा सा देख लीजिए। संगीत विधि के अंतर्गत उन्होंने कहा कि संगीत के द्वारा भी आप शिक्षण में संगीत को भी महत्व प्रदान किया और हरिजन में लिखा था कि शारीरिक ड्रिल, हस्त कौशल आदि में संगीत का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को अपने कार्य के प्रति रुचि हो सकती है। नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा के छात्रों से भजन गवाना काफी सार्थक होता है, इससे अनुशासन की भावना का विकास होगा।
होता है ना, जैसे काम के दौरान अगर आप संगीत को प्राथमिकता देते हैं तो काम में भी गति आती है। अब इस होता है बहुत सारी महिलाएं होती है जो अपना काम भी करते रहती है, गीत भी गुनगुनाती रहती है, तो उन्होंने गीत को भी प्रश्रय दिया और गीत के द्वारा आप आध्यात्मिक चेतना का विकास भी होता है कि आप उसको नैतिकता को भी बढ़ा सकते हैं गीत के द्वारा। होता है गीत के द्वारा आप प्रभु का भजन करते हैं तो आपके अंदर वो भी एक नैतिकता का होता है। फिर आपका आ गया श्रवण। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लें श्रवण, मनन और निध्यासन विधि। गांधी जी ने भारतीय शिक्षण तंत्र का श्रवण माने सुनना, मनन करना चिंतन करना और निध्यासन मतलब सोचना, सुनना सोचना और याद करना पर भी शक्ति दी। उनका मत था कि किसी भी ज्ञान की प्राप्ति में सुनना, सोचना और याद रखना तीनों की आवश्यकता होती है। वे कहते हैं कि विचार करने की कला सच्ची शिक्षा है और इस विचार में मनन और याद करना निध्यासन की भी आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जब आप पढ़ाई करते हैं उसके अंतर्गत तो क्या करते हैं, उसको सोचते हैं, याद करते हैं। तो इन सारे बिंदुओं को भी उन्होंने शामिल किया कि आप सुनते हैं, फिर सोचते हैं, फिर उसको याद करते हैं। इन सारे बिंदु को देखने का कहा। अब हम लोग आगे देखेंगे अनुशासन के संबंध में गांधी जी के विचार, कि अनुशासन के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे। चलिए अनुशासन के संबंध में गांधी जी का तो विचार आप जान ही रहे हैं कि अनुशासन को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, कि बालक की शिक्षा में अनुशासन को अत्यधिक महत्व दिया। गांधी जी का मानना था कि यदि शिक्षक अनुमत नहीं होंगे तो वह बालक में अनुशासन की भावना नहीं कर सकते हैं। अतः शिक्षक को स्वयं ब्रह्मचारी और अनुमत होना चाहिए। मतलब शिक्षक को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया कि शिक्षक भी क्या हो, एक अनुशासित हो, अनुमत हो और ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हो, ताकि बच्चे उनको अपना एक आदर्श के रूप में माने और बच्चों के अंदर भी क्या हो, अनुशासन फैले। गांधी जी दंडात्मक अनुशासन के विरोधी थे, क्या दंड देने के बिल्कुल खिलाफ में थे और लड़कों को दंड देने में उनका विश्वास नहीं था। वे अनुशासन के प्रभाव और स्वतंत्रतावादी सिद्धांत के समर्थक थे। मतलब अनुशासन को और स्वतंत्रता को उन्होंने समर्थन दिया कि इस सब चीजों को आप बढ़ाएं। फिर उन्होंने अंतिम कड़ी में कहा, अंतिम कड़ी में कि अनुशासन पर बल देते थे। गांधी जी की शिक्षा संस्थान का माहौल इस प्रकार का रखना चाहते हैं कि लड़कों में अनुशासनहीनता की भावना ही ना हो। मतलब कक्षा कक्ष को आप ऐसा बना के रखिए कि अनुशासन की भावना ही विकसित नहीं हो और वे पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो आपने इन चीजों को देखा, गांधी जी के आप समस्त विचारों को देखा, शैक्षणिक विचारों को, दर्शन के विचारों को, अनुशासन के प्रति क्या उनका है नजरिया, उन चीजों को देखने का काम किया। तो ये आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आप उसको याद रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप याद रखेंगे 1937 में उनका बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया था और हिंद स्वराज के बारे में, हिंद स्वराज के बारे में उन्होंने कहा था कि ये पुस्तक इतनी निर्दोष है कि आप एक मासूम बच्चों के हाथ में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये नफरत की जगह प्रेम फैलाती है, हिंसा की जगह अहिंसा सिखलाती है। तो इन तमाम बिंदुओं को आपने इस यूनिट में देखने का काम किया। इस यूनिट के एक्सप्लेनेशन के बाद हम अगले वीडियो में महात्मा गांधी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर जो भी शिक्षक साथी प्रधान शिक्षक की कक्षा से जुड़े रहना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, वो इस नंबर पर 8051 36 39 और 67 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए अगर कोई साथी क्लास करना चाहते हैं या डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आपको डेमो क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ किसी भी बिंदु पे कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।